जीनियल स्मार्ट न्यूज जीनियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जीनियल परिवार की ओर से हमारे जीनियल हाउस में हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। आज एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के योगदान देने वाले महानुभावों का सम्मान करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जय प्रोत्साहन जी को कि वो मुख्य अतिथि के रूप में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय रवि जैन हेमा भाई जी को कि वो अपना अध्यक्षता के रूप में स्थान ग्रहण करें। और इसी क्रम में हमारे बीच में माननीय नीतू खंडेलवाल जी हैं, जो हमारे आज के सम्मानित सदस्य हैं, उनका भी सम्मान करता हूं, वो अपना स्थान ग्रहण करें। भाई माननीय तरुण सिंह जी, जो व्यापार से ताल्लुक रखते हैं, समाज सेवी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो अपना स्थान लेंगे। और इसी क्रम में हमारे बीच में श्री राजेश जैन जी, जो हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष हैं, हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में इंजीनियर अजय भार्गव जी हैं, जो कि विभिन्न दायित्वों को निभा रहे हैं और व्यापार मंडल में भी हैं और ब्राह्मण सभापति भी हैं। आपने भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है, हमने अभी अभी माँ सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलित करके और फूल मालाएं अर्पित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया हमारे अतिथियों ने। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम अपने शहर से और देश प्रदेश में अपना ख्याति प्रदान करने वाले, समाज की सेवा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले लोगों का सम्मान कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं सबसे पहले अध्यक्ष, जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, माननीय रवि जैन हेमा भाई जी, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि उनका सम्मान पत्र और फूल माला करूंगा। अध्यक्ष जी से मेरी गुजारिश है कि वो अपने संबंध में, अपने कार्यों के संबंध में और सीनियर परिवार के संबंध में दो शब्द व्यक्त करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जीनियल शहर के गौरव जीनियल स्मार्ट न्यूज को, जो आज अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। मैं सामाजिक क्षेत्र का मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत काम किए हैं। मैं एक मिडिल क्लास परिवार फैमिली से बिलोंग करता हूं। आज जो भी मैंने कार्य किए हैं सामाजिक, अपने बलबूते पे किए हैं और आगे जो भी कार्य करने जा रहा हूं वो भी अपने बलबूते पे करना चाहता हूं। मैं अपने समाज में अखिल पल्लीवाल महासभा की अभी 15 तारीख को क्षमावाड़ी का प्रोग्राम किया था, उसका मैं संरक्षक भी मुझे समाज ने ये दायित्व सौंपा और उसमें 1000 गज जमीन मैंने अपने समाज के लिए पल्लीवाल भवन बनाने के लिए दान में भी दी। इसी बीच में 2021-22 में कोरोना काल में जितने भी मरीज बीमार पड़े और जो महामारी इस पूरे भारत के ऊपर आई, उसमें हमने लगातार 3 महीने 100-150 आदमियों का प्रतिदिन रोज भोजन बना के देना और सभी समाज के वर्ग के लोगों को घर घर जाकर सामान की पूरी एक किट तैयार करते हम रात में और सुबह उनको आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 4 पुलिस चौकी के इंचार्ज को जाकर हम सौंपते थे। वो हमारे साथ संग चलकर हर घर में जिनको उपस्थित जिन चीजों की उनको जरूरत थी, उन चीजों को उनके घर जाकर हम देते थे। ऐसे सामाजिक कार्य क्षेत्र में मैं अपने जैन समाज के क्षेत्र में ऐसे काम किए हैं जो समाज ने अपने पल्लीवाल जैन जागृति मंच का भी मैं अध्यक्ष रहा हूं, उसमें भी हमने बहुत सामाजिक कार्य किए हैं। बच्चों की पढ़ाइयों को, ऐसे बच्चों को हम गोद लेते हैं जो अपनी फीस नहीं भर पाते हैं, उन बच्चों को गोद लेकर उनको पढ़ाई कराते हैं। और भी अन्य समाज के लोगों की सहायता करने के लिए मेरे पास कोई आता है, मैं उनकी सहायता करता हूं और निरंतर रूप से सहायता हम करते रहते हैं। जो भी हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा करके हम
किसी दान की जरूरत पड़ती है, उस दान का किसी को जरूरत होती है, उसके घर जाकर हम पहुंचाते हैं। शिक्षा के ऊपर हम बहुत महत्व देते हैं। किसी बच्ची की शादी करानी है, उस बच्ची के घर जाके उसका बिना नाम खुले हुए गुप्त रूप में उसको दान प्रदान करते हैं। ऐसे अन्य क्षेत्र के बहुत ऐसे कार्य हैं, सामाजिक काम है। ग्रामीण क्षेत्र से भी मैं बिलोंग करता हूं। अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें अभी ये करना है, धर्मशाला का निर्माण कार्य करने का भी संकल्प लिया है, उसको भी हम पूरा करना जा रहे हैं। और हमारे आगरा एमडी जैन इंटर कॉलेज के अंदर जो सुधा सागर महाराज जी आई हैं, उनकी प्रभावना से आज बच्चों का मेला चल रहा है 3 दिन का। जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन हैं, उनका महाराज जी के बीच में सारे हिंदुस्तान से बच्चे आए हुए हैं, उनको सम्मानित करेंगे। और भी ये पूरा 1 महीना हमारे भादव का जाता है, उसमें सिर्फ धर्म का काम करते हैं, दान का काम करते हैं। और उसके बीच 10 दिन 10 लक्ष्य धर्म के आते हैं, उनमें भी हम दान, जितना भी दान होता हम दान करते हैं और आगे करते भी रहेंगे। इस जीनियल स्टूडियो में अगर कभी मेरी भी सहायता या किसी चीज की जरूरत पड़े, मैं आपके स्टूडियो में आने के लिए हर समय सम्मान करूंगा। और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस सम्मान अध्यक्ष पद का प्रदान किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हेमा भाई जी, माननीय रवि जैन जी। आपको जीनियल सम्मान, रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित करते हुए जीनियल परिवार गौरवान्वित महसूस करता है। आपके योगदान के लिए सभी लोग आपका आभार प्रकट करते हैं। और इस तरह मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय जय पोसानी जी, जिन्होंने समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप जो है व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी भी हैं, आपको जीनियल सम्मान 2023 से माननीय पोसानी जी से निवेदन है कि वो भी अपने बारे में और अपनी सेवाओं के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें संक्षिप्त में, और जीनियल परिवार के बारे में भी 2 बात। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्रिका जीनियल व यूट्यूब चैनल जीनियल न्यूज, उन्होंने जो हमें सम्मान के लिए बुलाया, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जय पोसानी, आगरा व्यापार मंडल, जो कि पिछले 51 वर्षों से शहर में काम कर रहा है, और हमारे संस्थापक जी श्री स्वर्गीय राजकुमार शामा जी, जिनको कई उपाधियों से नवाजा गया था, वो शहर के भीषम पिता भी कहलाते थे, व्यापारियों के भीषम पिता में थे, मसीहा थे। और उन्हें जब वो अपने दूसरी संस्था आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के 50वें वर्ष में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो हमारे चीफ कमिश्नर थे इनकम टैक्स, उन्होंने दिग्विजय कुमार जी और राधा स्वामी मठ के गुरु अगम प्रसाद माथुर जी व कई डॉक्टर RS पारिक वगैरह, उन्होंने सबने उन्हें जो है एक आगरा के बापूजी की उपाधि दी थी। मैं ऐसी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं दोनों ही संस्थाओं में। आगरा व्यापार मंडल में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी का कार्य कर रहा हूं। आगरा शू फैक्टर फेडरेशन में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कार्य कर रहा हूं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ के चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड का पीरियड बड़ा दुखदायी भी था। ऐसे में कोविड के पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा व्यापार मंडल को शहर की सप्लाई व्यवस्था का कार्यभार सौंपा। DM के माध्यम से हमें सूचना दी गई कि आप जो है, और वर्चुअल बैठक भी हुई हमारी। उन्होंने कोविड काल में शहर की सप्लाई व्यवस्था, खाद्य सामग्री से लेके मेडिसिन वगैरह, क्योंकि आगरा व्यापार मंडल के अंदर शहर के टोटल कारोबार जो है वो सदस्य के रूप में है, सारी बाजारें हैं, पूरा आगरा महानगर हमारे पास सदस्य के रूप में है। तो उस कोविड काल में हमने जितना भी शहर के अंदर जैसी भी खाद्य सामग्री की व्यवस्था थी, वो सारी हमने अरेंज करी। और रोजाना हमारी DM से 3 बार बैठकें हुआ करती थी। हमारा पूरा आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारी, जो जितने दिन भी कोविड का पीरियड रहा, कर्फ्यू के दिन रहे, हम लोग लगातार रोजाना शहरों में घूम घूम कर लोगों तक जो है खाद्य सामग्री की सप्लाई करते थे, चाहे वो टेलर्स हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे कोई भी हो। और यहां तक कि आगरा के अंदर एक बार गेहूं के आटे की कमी आ गई,
लेकिन हम लोगों ने डीएम के माध्यम से सरकार से सैकड़ों टन गेहूं लेकर और उस वक्त अपने जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी उनको चालू करवाया और रोजाना 25,000 कट्टे 25 किलो वो जो है सप्लाई करवाया। हमने कहीं भी किसी प्रकार की खाद्य सामग्री की कमी नहीं होने दी, चाहे वो दुकानदार सप्लायर क्यों ना हो, चाहे वो उपभोक्ता क्यों ना हो, दोनों तरफ की सप्लाई का ध्यान रखा। मेडिसिन के मामले में चाहे वो किसी को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना हो, किसी को किसी भी तरह की सुविधा थी, हर प्रकार की जो है आगरा व्यापार मंडल ने जिम्मेदारी संभाली हुई थी और उसका पूरे तरीके से निर्वाह किया मुख्यमंत्री जी के आदेश पर। उसी के चलते हुए हमने आगे भी करीब 8 से 10,000 ऐसे परिवार थे जो अपना भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, तो हमने कैला देवी कमला नगर के अंदर मुगल रोड पर कैला देवी धर्मशाला है, वहां पे हम करीब 8 से 10,000 लोगों के परिवारों के लिए भोजन तैयार कराते थे रोजाना और उनके सबके भोजन इकट्ठे करके समस्त थानों के माध्यम से परिवारों को पहुंचवाते थे जिनको जरूरत होती थी, जो शर्म के मारे मांग नहीं सकते थे, लेकिन थानों के माध्यम से घर घर में हमने ऐसी व्यवस्था करी कि 8-10 हजार परिवारों को रोजाना हमारे माध्यम से जो है खाना पहुंचता था। और साथ ही हम लोगों ने ऐसी भी व्यवस्था करी कि विटामिन सी की कमी आई, तब हमने ट्रकों के ट्रक संतरे के मंगाकर हमने जो भी परिवार तक जहां तक पहुंच सकता था थानों के माध्यम से पहुंचवाया। तो ऐसे कई चीजें हैं, व्यापारियों को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, चाहे वो नगर निगम से हो, चाहे जीएसटी से हो, चाहे पुलिस के माध्यम से हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, आगरा व्यापार मंडल 24 घंटे तैयार रहता है जनता के लिए। तो हम इसीलिए नहीं कहते हैं कि उसके लिए समाज सेवी और नेता बहुत हैं, लेकिन शहर के जितने भी व्यापारी हैं वो भी हमारे जनता के रूप में ही है। तो किसी को भी कभी किसी प्रकार की परेशानी आती है तो सबसे पहले वो आगरा व्यापार मंडल से ही संपर्क करते हैं। मैं ज्यादा न बताते हुए तकरीबन आगरा व्यापार मंडल के बारे में सभी को पूरी जानकारी है, इसीलिए ज्यादा मैं संक्षेप में यही समाप्त करूंगा क्योंकि काफी लोग हैं, उन्हें अपना देना है। धन्यवाद। हमारे सम्मानित माननीय सदस्यों ने कोविड काल में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसा कि इनके वक्तव्यों से निकल के आ रहा है। माननीय जय जी ने भी बहुत सारी डिटेल में बताया और अब इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बीच में समाज सेविका हैं जो कि हमेशा समाज के कामों में लगी रहती हैं, माननीय नीतू खंडेलवाल जी, जिनको जीनियल सम्मान और सम्मान से सम्मानित करते हुए जीनियल परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। मैं मीडिया से प्रार्थना करूंगा कि उनका माल्यार्पण करें और उनको सम्मानित करें। और ये आ जाए सब लोग, थोड़ा सा अच्छा रहेगा जी। सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। माननीय नीतू खंडेलवाल जी से मेरी प्रार्थना है कि वो भी अपने उद्गार व्यक्त करें और हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार, मैं नीतू खंडेलवाल, इंडियन रोटी बैंक आगरा से। इंडियन रोटी बैंक का सपना भूखा ना सोए कोई अपना। हम लोग हफ्ते में 2 बार ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ झुग्गियों पे भूखे प्यासे बच्चे रहते हैं, रोड पर जो लोग जाते हैं, लेबर काम करती है, तो हम हफ्ते में 2 बार उन लोगों को खाना बांटते हैं, पैकेट बनवाते हैं, कभी फल फ्रूट्स बांटते हैं, कभी मिठाइयाँ बांटते हैं, दिवाली होली पर हम लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, जो भी उनकी जरूरत की चीजें होती हैं हम लोग हफ्ते में 2 बार ये करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय खंडेलवाल जी। आप समाज सेवा में रत रहती हैं और खास तौर से बच्चों के पोषण के बारे में और उनके शिक्षा के बारे में आपका काम बहुत ही सम्मानीय है। आप साधुवाद की पात्र हैं और इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ व्यापार का कारोबार करने वाले और सर्वासा कमेटी के अध्यक्ष और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय श्री तरुण सिंह जी को, के जो आमंत्रित करते हुए जिन्हें परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और ये आपका प्रशस्ति पत्र निवेदन है कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें और अपने बारे में और अपनी सेवाओं के बारे में और एक आपको जानकारी देना चाहूंगा कि श्री तरुण सिंह जी तन्नू हमारे आगरा व्यापार मंडल के
फायर ब्रांड मंत्री हैं और काफी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, और शहर में जहां भी व्यापारियों को कोई भी परेशानी आती है तो ये सबसे पहले पहुंचने वालों में से होते हैं। मैं तरुण सिंह जी से कहूंगा कि वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने व्यापार बंदर के बारे में नहीं बताई, वो तरुण सिंह जी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जीनियल न्यूज का। जैसा कि अभी जय भैया ने बोला, मेरे बड़े भाई हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका जो आशीर्वाद है, प्यार है, स्नेह है, सदैव मेरे को मिलता रहता है। हम सभी के मार्गदर्शक आगरा व्यापार मंडल के हमारे यशस्वी अध्यक्ष TN अग्रवाल जी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। मैं तरुण सिंह, मैं विगत 8 वर्षों से हिंदू युवा वाहिनी का महानगर अध्यक्ष हूं। तब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तब बड़े आसानी से हम लोगों की भेंट उनके साथ होती थी, घंटों वार्तालाप उनकी होती थी। तब आगरा आते थे तो हम ही को याद करते थे। मेरे को तो वो आगरा का शेर कह के उद्बोधन करते थे, संबोधित करते थे। अक्सर गोरखपुर जाते थे कुछ काम के लिए, बैठक हुई तो गोरखपुर अधिकतर बैठकें होती थी। तो आगरा में हर गली में, हर वार्ड में बैठक लेके वहां की टीम बनाने का आगरा हिंदू युवा वाहिनी ने कार्य किया। विगत 8 वर्षों से ये मैं देख रहा हूं, पिछले लगभग 2 साल से हिंदू युवा वाहिनी कार्यकारिणी भंग चल रही है योगी जी के दिशा निर्देश पे। अब क्या कारण है ये तो योगी जी जानते हैं। मैं बाल स्वयंसेवक हूं, परिवार मेरा जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ पदों पे रहा, तो इस नाते सभी लोगों ने 3 साल में मुझे गणवेश धारण कराया, ITC OTC कराई। तब बड़ा हुआ ICICI में मेरी जॉब थी, मैं रीजनल मैनेजर ICICI बैंक में था, मगर घर का पुश्तैनी का, बैंकर्स का था। अब यहां कोई संभालने वाला नहीं था, तो ज्वेलर शॉप मैंने वहां पर खोली और अपनी पुश्तैनी गद्दी वहां पर मैंने संभाली। आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं निश्चित रूप से। और इसी क्रम में हमारे बीच में माननीय इंजीनियर अजय भार्गव जी हैं। आप व्यापारी हैं और ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। आप इंजीनियर एसोसिएशन के भी कोऑर्डिनेटर हैं, लॉयंस क्लब के भी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहे हैं। मैं यहाँ इस जीनियल के स्टूडियो में जीनियल परिवार की ओर से आपका सम्मान करता हूँ। माननीय इंजीनियर अजय भार्गव जी से मेरा निवेदन है कि वो अपने अनुभवों को हमारे बीच में व्यक्त करेंगे और हमें अनुग्रहित करेंगे अपने शब्दों से। थैंक यू सो मच मास्टर ऑफ सेरेमनी साहब। और मेरा सौभाग्य है आज कि इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ, और आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन और नमन। और नारी शक्ति हमारी, आपको भी सल्यूट है, आप इतने अच्छे काम कर रही हैं, नमन है आपको। मैं बहुत शॉर्ट में अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं 94 में मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद 96 में MBA किया, और फिर मैं फॉरेन चला गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था वहाँ। और उसके बाद फिर मैं 2001 में इंडिया वापस आया, जब ये डिसीजन लिया मैंने अपनी मदर की वजह से कि मुझे इंडिया ही रहना है। तो मैंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज से MTech किया, PhD की और वहाँ पढ़ाया, और धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर पोस्ट तक पहुँचा। उसके बाद से फिर 2012 में थोड़ा सा अपना एजुकेशन लाइन का साथ में शुरू किया मैंने। और जब इंडिया वापस आया तो 2001 से मैं लॉयंस क्लब संस्था से जुड़ गया। और लॉयंस क्लब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो आगरा के साथ साथ बरेली तक है। आगरा, इटावा, एटा, मथुरा, बदायूं, अनूपशहर, बुलंदशहर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, तो ये बरेली तक हमारा डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अंडर में 120 क्लब हैं, जिनके ऊपर मैं चौथी बार एज ए डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी इस साल भी एज ए डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी काम कर रहा हूं। तो हम 120 क्लब को मैनेज करते हैं, 120 क्लब को मैनेज करने का मेरा काम है। और हमारे 120 क्लब जो है सोशल एक्टिविटीज, आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते होंगे कि कभी किसी गांवों में जा रहे हैं, कभी किसी स्कूल में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो हमारा सोशल एक्टिविटीज 120 क्लब की डे बाई डे चालू रहती है पूरे होल ईयर। और
इसके अलावा ब्राह्मण समाज का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। उसके अलावा इंजीनियर्स एसोसिएशन जो है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं प्रेजेंट में। तो कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जिनके सहारे से समाज सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब कोरोना आया तो उस कोरोना में हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने बहुत सारे लोगों को मेडिकल किट उपलब्ध करवाना, उनको खाना प्रोवाइड करवाना। तो हम लोगों ने बहुत हजारों, कहना नहीं चाहिए करने के बाद ये, लेकिन ये मंच ऐसा है बताने के लिए मिला है। तो हम लोगों ने बहुत हजारों लोगों की सेवाएं की। और अभी जो है हम लोग, हमारी संस्था बहुत सारे बच्चों को हमने गोद में रखा है। समर्पण ब्लड बैंक ये जो है ये हमारी संस्था की अडॉप्टेड है। और बहुत सारे बच्चों, मैंने अपना प्रेजेंट, अपना पर्सनली भी 4 बच्चे मैंने बहुत छोटे से गोद लिए थे 2001 में जब मैं संस्था से जुड़ा था। और आज बड़ा खुशी होती है उन्हें देख के कि आज चारों के चारों बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद और वहां विदेश में जो है बहुत अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा सुकून मिलता है। और करीब करीब 10,000 से ज्यादा बच्चे मेरे खुद के पढ़ाई हुए कॉलेजेस में हैं जो आजकल बाहर सब बहुत बड़े वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी मिलती है जब बच्चों को देखते हैं अपने पढ़ाई हुए। तो थैंक यू सो मच। और मैं सब लास्ट में यही कहूंगा कि जीनियल राष्ट्रीय हिंदी मासिक जो पत्रिका है ये बहुत अच्छे काम कर रही है। पिछले 3 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और लास्ट ईयर भी आपने समाज रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। बहुत धन्यवाद इंजीनियर अजय भार्गव जी, आपने समाज की बेहतरीन सेवा की है और इसके लिए हम काफी सम्मानित महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जीनियल परिवार आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम शहर की ऐसी विभूतियों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में, कोविड काल में और बच्चों के पोषण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की जागरूकता के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो ये बहुत ही सुखद और अच्छी स्थिति है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने दुख दर्द गम को भूल करके दूसरों के दुख दर्द और गम को एहसास करते हैं और उनके साथ मदद में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। आज जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पुष्पिन शरण पुष्पी, वो खुद में बहुत अच्छे साहित्यकार और संस्थापक अध्यक्ष हैं भारतीय साहित्य मंच यूट्यूब चैनल के। और बहुत ही अच्छा संचालन किया है, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनको भी आज हम अपनी पत्रिका की तरफ से समाज रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा जो हेमा भाई जी से कि आपका माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर आपको सम्मानित हमारे मध्य में पधारे माननीय श्री राजेश जैन जी जो कि हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष हैं और समाज सेवा में हमेशा गतिशील रहते हैं, रत रहते हैं और जब भी समाज को जरूरत होती है वो तत्पर रहते हैं। जीनियल परिवार के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जीनियल परिवार हिंदी मासिक पत्रिका निकालते हैं। पूरे देश में एक बहुत ही बेहतरीन पत्रिका है जिसका बहुत ही प्रचार प्रसार है। और पत्रिका के साथ साथ जीनियल परिवार ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है जो कि जीनियल स्मार्ट न्यूज के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग जीनियल स्मार्ट न्यूज के इस स्टूडियो में हैं और इस स्टूडियो में जीनियल परिवार की ओर से समाज के रत्नों का सम्मान करते हुए, समाज रत्न सम्मान करते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। सभी अतिथियों का, हमारे अध्यक्ष महोदय का, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का और सम्मानित सभी सदस्यों का मैं परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ।